भारत के भूगोल का नया चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन नया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसे हम पढ़ेंगे। देखो, भारत विशाल देश है, इसमें बहुत सारी भू आकृतियाँ प्राप्त होती है और ऐसी कोई भी भू आकृति नहीं है जो हमारे भारत में नहीं पाई जाती है। देखो, भारत में पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, द्वीप भी है और तटीय मैदान भी है, रेगिस्तान भी है। तो भारत में इतना कुछ होते हुए भी हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे एक श्रेणी में लगाएंगे, उसको पढ़ते हैं। देखो, यदि हम देखते हैं तो भारत में पर्वत जो है, पर्वतों का जो प्रतिशत है वो कितना है, 10.6% है। कुल 100% भाग में, भारत के कुल 100% भाग में पर्वतों का जो हिस्सा है वो 10.6% है। यदि हम बात करें पहाड़ की, तो पहाड़ कितना प्रतिशत है, तो पहाड़ की प्रतिशतता है 18.5%। 18.5% पहाड़ है। और पठार की बात करते हैं तो पठार कितना है भारत में, तो पठार की प्रतिशतता है 27.7%। तो पठार की प्रतिशतता है 27.7%। मैदान कितना है, मैदान की प्रतिशतता है 43.2%। तो ये हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं कि पर्वत कितने प्रतिशत है, पहाड़ कितने प्रतिशत है, पठार कितने प्रतिशत है और मैदान कितने प्रतिशत है। तो पर्वत 10.6% है, पहाड़ 18.5% है, पठार जो है वो 27.7% है और मैदान जो है वो 43.2% है। ये जो आंकड़े हैं ये एग्जाम में आ जाते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। देखो, यदि हम देखेंगे तो भारत एक विशाल देश है, उस विशाल देश में बहुत सारी भू आकृतियाँ प्राप्त होती है। इन भू आकृतियों का विभाजन हम कैसे करेंगे, तो हमने पूरे भारत को भारत का भौतिक विभाजन यदि हम करते हैं तो भारत का वो भौतिक विभाजन सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो विभाजन है वो है हिमालय, या मैं कह सकता हूँ कि भारत का उत्तरी पर्वतीय हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो भारत का उत्तरी पर्वतीय हिस्सा को भी कुछ उप इकाइयों में तोड़ा गया है, कुछ इसके भी खंड तोड़े गए हैं। इसमें हिमालय पहले है, पश्चिमी हिमालय, तो ये जो है ये पश्चिमी हिमालय है। पश्चिमी हिमालय के बाद दूसरा जो है वो है पूर्वी हिमालय, ये है पूर्वी हिमालय, ठीक है। और उसके बाद यदि तीसरे की बात करें तो ये है उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी। तो तीसरा जो है वो है उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी। तो भारत का जो पहला विभाजन है वो हिमालय से है, पर्वत श्रेणियों से है। और ये जो है ये 3 भागों में तोड़ा गया है। जो पश्चिमी हिमालय है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, थोड़ा सा पंजाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाला क्षेत्र है। और उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी जो है वो ये है त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो ये तीनों हिस्से तोड़ दिए गए हैं। उसके बाद यदि हम देखें, दूसरा है भारत का विशाल मैदान। तो भारत में विशाल मैदान भी है, ठीक है, और इसको भी हमने कुछ भागों में तोड़ा गया है। देखो, ये है भारत का विशाल मैदान। इसमें 3 भाग हैं हमारे पास। उत्तरी मैदान जो यहाँ से ऊपर की ओर है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद पूर्वी मैदान जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आता है। और ये है असम मैदान, ठीक है, असम का मैदान, ये भी आता है, पश्चिमी बंगाल। और एक है थार मरुस्थल, ठीक है। तो हमने भारत का विशाल मैदान को भी 4 भागों में तोड़ा है। कौन कौन से भाग हैं, देखो, उत्तर मैदान, उत्तरी मैदान ये है, ठीक है, पूर्वी मैदान
ये है, और ये है असम का मैदान, असम का मैदान, ठीक है। और उसके बाद ये है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ये है हमारे पास कुछ भारत के विशाल मैदानों का उप इकाइयों में तोड़ दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा है विभाजन जो है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, देखो प्रायद्वीपीय पठार भारत का ये वाला हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये पठारी क्षेत्र है। हाँ, पठारी क्षेत्र को भी तोड़ा गया है। देखो ये वाला जो हिस्सा है, इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं उत्तरी दक्कन, और जो इससे नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसे कहते हैं दक्षिणी दक्कन, ठीक है। और यदि बात करें इसे, ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं पूर्वी पठार। तो ये कुछ भाग है प्रायद्वीपीय पठार के, इसे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है तटीय मैदान। चौथा जो पार्ट है हमारा वो है तटीय मैदान। तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। देखो पहला है पूर्वी तटीय मैदान जो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में है। देखो यह है पूर्वी तटीय मैदान, यहां से लेकर यहां तक है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। पहला है पूर्वी तटीय मैदान। दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। देखो यहां से शुरुआत होती है इसकी और ये घूमते हुए यहां तक है, यह है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। ये जो था हमारा चौथा विभाजन था। पांचवा विभाजन देखते हैं। पांचवा विभाजन है द्वीप। भारत में कुछ द्वीप समूह भी मिलते हैं और वे कौन कौन से हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, इन्हें भी पढ़ेंगे। तो कहने का आशय यह है कि यदि हम भारत का भौतिक विभाजन देखते हैं तो इसे भारत को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय जो क्षेत्र है, फिर उत्तर का विशाल मैदान है दूसरा भाग, उसके बाद तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा जो है ये है तटीय मैदान, और पांचवा जो है ये है हमारा द्वीप। तो यदि हम बात करते हैं तो भारत का भौतिक विभाजन 5 भागों में बांटा गया है। अब शुरुआत जो हम करेंगे वो पर्वतीय क्षेत्र से करेंगे, हिमालय से शुरू करेंगे, और हिमालय हम सबसे शुरू में पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम कुछ उच्चावच देख लेते हैं कि ये भारत का उच्चावच क्या है। भारत क्या ऐसा ही है जैसा हमें दिखाई दे रहा है, या कुछ ऊपर नीचे है, इसका जो क्षेत्र है कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, कैसे है उच्चावच, कैसे है इसका, तो हम देखते हैं। देखो यदि हमें पता चले तो ये है उत्तर, भारत का उत्तर दिशा, ये ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, और ये पूर्वी दिशा है पूर्व, और ये पश्चिमी दिशा है, ठीक है। तो मैं यदि यहाँ से कहूँगा तो यहाँ हिमालय है, हिमालय ऊंचा है, देखो यहाँ से ऊंचा है। उसके बाद हिमालय के बाद एकदम मैदान आ गए, और मैदान के बाद पठार आ गया। क्या होता है पर्वत, क्या होता है पहाड़, क्या होता है मैदान, और क्या होता है पठार। पठार के बाद तटीय मैदान क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उच्चावच की बात करते हैं। उच्चावच होता क्या है? देखो उच्चावच यदि देखें तो सबसे ऊपर जो उत्तर में है वो है हिमालय। देखो सबसे ऊपर उत्तर में जो हिमालय है, ये महान हिमालय है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हिमालय है वो है महान हिमालय है। महान हिमालय के बाद लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय है जिसकी ऊंचाई इससे कम है। लघु हिमालय के बाद यदि हम दूसरा देखें तो ये है हमारा शिवालिक, ये शिवालिक है, ठीक है। तो ये शिवालिक है। हम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले महान हिमालय, ये है महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर लघु हिमालय के बाद शिवालिक, यहाँ आ चुके हैं हम। शिवालिक के बाद यदि बात करते हैं, ये शिवालिक है। शिवालिक के बाद ये मैदान है, मैदान जिसमें हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है, ये मैदान है। और मैदान के बाद यदि हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े, ये मैदान है, मैदान से आगे की ओर बढ़े तो पठारी क्षेत्र है, ये पठार है, ये पठार है। तो ये पठार हो गया।
तो यदि हम देखते हैं इसका उच्चावच, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और फिर मैदान, और मैदान के बाद पठार आ गया, और पठार के बाद हमारा सागर है। तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारा ये उच्चावच रहा है। अब बात आती है कि पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत क्या होता है। दूसरी बात कहते हैं कि पठार किसे कहते हैं। पठार से पहले हम पढ़ेंगे पहाड़ किसे कहते हैं, पहाड़ के बाद पठार किसे कहते हैं, और मैदान क्या होते हैं। ये 3-4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। पर्वत वह स्थलीय क्षेत्र, जो स्थलीय क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, ऊंचाई ज़्यादा होती है, लगभग 2000 से 8000 10,000 मीटर तक होती है, और ऊपर से नुकीले होते हैं। ये ऊपर से क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, इसे कहते हैं पर्वत। ये पर्वत है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 10,000 मीटर तक हो सकती है। वैसे यदि देखें सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर है। तो यहाँ तक हो सकती है, ये पर्वत है, ऊपर से नुकीले होते हैं। परंतु यदि बात करें पहाड़ की, तो पहाड़ी क्षेत्र 2000 मीटर से नीचे होते हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2000 मीटर से नीचे ही होती है, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, पर ये ऊपर से क्या होते हैं, थोड़े से समतल होते हैं, ठीक है। मैदानी इलाका होता है, इसमें थोड़ा सा समतल होते हैं, ऊंचे होते हैं पर थोड़े से समतल होते हैं, इसे पहाड़ कहा जाता है, ठीक है। यदि बात करें पठार की, तो पठार किसे कहा जाएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पठार किसे कहा जाता है। तो पठार देखो 2000 से 10,000 तक के जो ऊंचे पर्वत हैं, जो ऊपर से नुकीले हैं, उसे पर्वत कहा गया। 2000 से कम जो है, जो ऊपर से नुकीले नहीं है, उसे पहाड़ कहा गया। और यदि बात करते हैं पठार किसे कहते हैं, जिसकी ऊंचाई, मतलब जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 400 से या 100 मीटर से 400 या 500 मीटर तक होती है, परंतु उसकी ऊंचाई ऐसे होती है, और ऊपर से समतल मैदान होते हैं। क्या कैसे होते हैं, समतल मैदान होते हैं, उसे पठार कहा जाता है। देखो जिसकी ऊंचाई 100 से 400 या 500 मीटर तक होती है, और ऊपर से समतल मैदान होते हैं, मैदान, उसे पठार कहते हैं। जैसे हमें पीढ़ा होता है, पटड़ी होती है, जो देसी भाषा में कहते हैं तो पटड़ी होती है। यदि हम जैसे मान लिया ये मैदान है, और मैदान के ऊपर मैंने ये रख दिया, तो ये क्या होगा, पठार होगा, क्योंकि ये तो मैदान हो गया। मैदान से कितना ऊपर, 100 से 400 या 500 मीटर ऊपर जो समतल मैदान है, उसे क्या कह दिया हमने, पठार कह दिया। ये पठार है। आगे बढ़ते हैं, आगे है मैदान। देखो मैदान, जो मैदानों का निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होता है। लाए गए नदियों के द्वारा, सागरों के द्वारा लाए गए जो अवशेष है वो जमा होते हैं, और जमा होने के बाद वहाँ क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है, इसे मैदान कहते हैं। देखो यदि हम देखते हैं तो मैदान, ये जो मैदान है ये गंगा से लाए गए जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। ये जो मैदान है ब्रह्मपुत्र से लाए गए जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। हाँ, यदि आप पूछे तो यहाँ कौन सी नदी आ गई, यहाँ नदी नहीं, यहाँ सागरों के द्वारा लाए गए छोटे छोटे मिट्टी के कण, छोटे छोटे जलोढ़ मिट्टी जो भी है, बारीक रेत जो है, उसको यहाँ पर लगाया गया है, उसे लाया गया है, और यहाँ आकर वो जमा हो गया, और जमा होने के बाद यहाँ मैदानों का निर्माण हो गया, जिसको पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि पर्वत क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, पठार और मैदान क्या होता है। तो हमें अब यदि हम इस भारत को देखने की जो हमारी अलग विचारधारा थी अब अलग हो गई। देखो अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये वाला पर्वतीय क्षेत्र है, ये ऊंचा क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, ये नीचा क्षेत्र है। और यदि प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, ये थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र है जो किनारों से ढलान नुमा है, और नीचे जाकर यहाँ क्या है, फिर दोबारा मैदान बन गए हैं। तो हमारा अब इस भारत को देखने का नज़रिया ही बदल गया।
तो बस इसको हम आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें इस महान हिमालय को, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को, मतलब इस पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ना है। उसके बाद हम मैदान को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे, फिर पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ेंगे, फिर द्वीपों को पढ़ेंगे, और इससे हमारा ये जो भारत का भौतिक विभाजन है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।